ओहो, someone is going to Malam Jaba trip. रीकैप तो आपने देख लिया, अब ज़रा काम की बात करते हैं। ये ट्रिप मैंने बुक किया है एजे एडवेंचर्स के साथ। ऑल्दो ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है, एजे एडवेंचर्स के साथ मैंने काफ़ी सारे ट्रिप किए हैं, मगर 1 साल के बाद मैं एजे एडवेंचर के साथ दोबारा से ट्रिप कर रही हूँ। पता नहीं इस बार मैं इतनी डेड क्यों थी। सोते गिरते पड़ते मरते मैं फाइनली नाश्ता स्पॉट पर पहुँच गई, और ये लजीज नाश्ता देखकर मुझसे तो रेजिस्ट ही नहीं हुआ कि मैं पराठे नहीं खाती, मगर मैं सब चट कर गई। और इनकी चाय, 1 साल से मुझे अच्छी चाय नसीब नहीं हुई थी। 10 में से 11 नंबर ले लो भाई। इनका आउटडोर सिटिंग एरिया भी बहुत खूबसूरत है। मालम चौपा पहुंचने तक मैं पूरे 2 घंटे सोई। ये खूबसूरत वादियों के दामन में आखिर में पहुंच ही गई, जिनका मुझे बेसब्री से 1 साल से इंतज़ार था। पहाड़ों में पहुंचने के बाद मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया कि मुझे हुंजा जाना है। पहले तो ये तय हुआ था कि हम अंदर रिजॉर्ट में जाएंगे और चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, सो अल्लाह ने मेरी सुन ली। तो ट्रिप का प्लान 0 पॉइंट की जानिब बन गया। अब बारी आती है निगोशिएशन की। गाइस, ये 100 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। गाइस, हम 100 रुपए के लिए, आप लड़ रही हैं, 100 मैंने कम करा। आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जीप्स में बैठने का वक्त हुआ चाहता है। इतनी मुश्किल से इनका जो है ये जीप वाला सारा कुछ तय हुआ है, और अब हम लोग निकले हैं 0 पॉइंट के लिए। जब मैं पहाड़ों में होती हूँ सोचती हूँ, हाय ज़िंदगी बस यही है, यहीं की होकर रह जाऊँ। ये हसीन वादियाँ, ये नज़ारे, ये पर्वत, यही तो चीज़ें हैं जो आपकी सोल को हील करती हैं। एक मज़े की बात बताती हूँ, हमें लगा था कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही होगी, और उस हिसाब से हम तैयारी करके आए थे, मगर खैर थोड़ी थोड़ी स्नो तो हमें मिल ही गई थी। ये तो तय है भाई कि मैं पहाड़ों के बगैर रह ही नहीं सकती। आते साथ मैंने सबसे पहले पहाड़ों का रुख किया। इसको देखो, ऐसे भाग रहे जैसे इसकी टांगों में टायर फिक्स हो गए हैं। और एक हमारे यहाँ के बच्चे, नो बेटा नो रनिंग, फॉल कर जाओगी। अब नज़रसानी करते हैं यहाँ के लोकल्स की फोटोग्राफी पर। ऐसे लगता है कि ड्रोन शॉट है। वैसे यहाँ हमें नहीं पता था कि ये हमारी वीडियो बना रहा है, हमें लगा पिक्चर बना रहा है। मेरी को तो यहीं पहाड़ों में छोड़ दो गई, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। हा, द फनीएस्ट पार्ट, बोल बोल के एंड में जब चेक किया तो वॉइस ही नहीं थी। अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट की, लेकिन कोई बात नहीं, जब बात पहाड़ों की हो रही हो तो काहे का रोना धोना। ओके गाइस, तो ये जीन्स मैंने दुबई से ली और ये शूज़ मैंने पठान से लिए थे, और अब प्रॉपर शूट का टाइम हुआ चाहता है। और यहाँ मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ऊपर जा सकूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो मैंने एकदम से मॉडल पोज दे दिया। सो टाइम टू गो बैक। इन्होंने हमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें वापस भी जाना है। धूप, फिल्टर और सर्दी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सो दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी कि कब अक्सा आएगी और कब ये लोग रवाना होंगे। दिस साइड इज़ सो ब्यूटीफुल। ये स्नो पड़ी हुई है, और ये आपकी बहन है जो कि 1 साल के बाद तरसी हुई निगाहों से इन पहाड़ों को देख रही है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी बट दिस थिंग इज़ परमानेंट। तो खाते हैं पकोड़े समोसे। मेरा मूड था वैसे जिप लाइन करने का, बट नेक्स्ट टाइम। एजे एडवेंचर्स की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। जो इन्होंने डिनर में हमें खाना दिया था, दैट वाज सो गुड, द क्वालिटी वाज सो गुड। जैसे शादियों में खाना खाते हुए कैमरामैन लोगों के मुंह में घुसता है कि वो कैसे खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे बोला था कि यार आई वांट टू टेक अ शॉट। फिर मैंने भी लोगों का शॉट लिया। इट वॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि 1 डे ट्रिप में बॉन फायर हुआ। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे इंस्टा को फॉलो कर दीजिए। बाय।